हेलो स्टूडेंट चैनल को पुणी थे स्वागत। आज आम फ्रेंच रिवोल्यूशन एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अध्याय इंटेलेक्चुअल करेन्ट रो संपूर्ण रिविजन करवा। जदि आपण माने एही समय को भल भाव बुझीने तेबे एही अध्याय को केबे भूली पारिबे नहीं। प्रथमे गोटे कथा बुझंतु जे फ्रेंच रिवोल्यूशन हठात होई नथिला। यार पछरे बहु वर्षर बौद्धिक चिंताधारा और समालोचनार बा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग और क्रिटिसिज्म रो बड़ भूमिका रही। फ्रांस रे किछि लेखक दार्शनिक और बुद्धिजीवी थिले जे मानकु फिलोसोफ बोली कहा जाउतिला। से माने समाज चर्च और राजतंत्र रो खराब दिग को उजागर करुथिले। से मानकर दुर्व्यवहार को से मानकर खराब शासन को लोक मानकु कहूथिले। से मानकर मत थिला जे प्रत्येक कथा को अंधविश्वास भाव रे नुहे बरं तर्क प्रमाण और अनुभव आधार रे विचार करबा उचित। एही चिंतक माने साधारण लोक मानकु सचेतन करुथिले एवं समाज रे थिबा असमानता शोषण और अन्याय विषय रे सचेतन करुथिले। से माने समानता बा इक्वालिटी और भातृत्व बा तुमरो फ्रेटर्निटी भली धारणा को लोकप्रिय करथिले, जहाँ परे फ्रेंच रिवोल्यूशन रो मुख्य आदर्श हो जाइथिला। एबे आमे प्रमुख चिंतक बा थिंकर्स मानक विषय रे गोटी गोटी करी जानिबा। प्रथमे आसुचंती मोंटेस्क्यू। तांकर जन्म 1689 मसीह रे बोर्डक्स रे होइथिला एवं से इंग्लैंड रो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रु बहुत प्रभावित होइथिले। तांकर सबुठारु प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज जहाँ 1748 मसीह रे प्रकाशित होइथिला। से कहिथिले जे सरकार रो सबु शक्ति गोटिए व्यक्ति पाखरे रहिबा उचित नुहे। से सेपरेशन ऑफ पावर रो सिद्धांत देथिले। तांको मतरे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी परस्पर ठारू अलगा रहिबा उचित। यह द्वारा कौन हेबो ना एक छत्र शासन और अत्याचार को रोका जाय पारिबो। तांकर चिंताधारा आधुनिक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को बहुत भाव रे तुमरो प्रभावित करिथिला, इन्फ्लुएंस करिथिला। एबे आमे देखिबा वोल्टेयर को विषय रे। तांकर प्रकृत नाम थिला फ्रैंकोइस मेरिजेरट। से चिंतार स्वाधीनता बा फ्रीडम ऑफ थॉट और व्यक्तिगत स्वाधीनता बा इंडिविजुअल फ्रीडम रो बड़ समर्थक थिले। से कैथोलिक चर्च और धार्मिक असहिष्णुतार खोलाखोली भाव रे समालोचना करिथिले। निजर लेखा पाई से बेस्टाइल कारागार को मध्य जाइथिले एवं सेठारे 11 मास जेल रे रहिथिले। इंग्लैंड गस्त समय रे से सेठार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड रिलीजियस टॉलरेंस रु बहुत प्रभावित होइथिले। तांकर लेखा लोकमानंकु अंधविश्वास और अधिकारी मानक विरुद्ध रे प्रश्न करबा को सिखाइथिला। आमे देखिबा एबे जीन जैक रूसो को विषय रे। से फ्रेंच रिवोल्यूशन रो सबुठारो प्रभावशाली चिंतक मानक मध्य जणे थिले। तांकर मत थिला जे मनीष जन्मरु भल होइथाए किंतु समाज ताकू खराब करि दिए। तांकर प्रसिद्ध स्लोगान थिला गो बैक टू नेचर। तांकर सबुठारो प्रसिद्ध पुस्तक हेउची सोशियल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ 1761 मसीह रे प्रकाशित होइथिला। एही सोशियल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तकर प्रथम लाइन थिला मैन वाज बोर्न फ्री एंड इज एवरीवेयर इन चेन। रूसो कहिथिले जे सार्वभौम शक्ति बा सॉवरेनिटी जनतांक पाखरे रहिबा उचित, राजांक पाखरे रहिबा नुहे। जदि शासक तांकर शक्तिर दुरुपयोग करंती ताकू खराब दिगरे नहीं जावंती देश को, तेबे जनता तांकू हटाइबार अधिकार अछि, गादीच्युत करिबार पावर अछि। सेथिपाई सोशियल कॉन्ट्रैक्ट को बाइबल ऑफ रिवोल्यूशन बोली कहा जाए। परवर्ती प्रमुख चिंतक हेले तुमरो डेनिस डाइडेरट। से प्रसिद्ध इनसाइक्लोपीडिया संपादना करथिले। यह ज्ञान विज्ञान इतिहास अर्थनीति और राजनीति संबंधी एक विशाल संग्रह थिला। यह माध्यम रे डाइडेरट और अन्यान्य चिंतक माने दुर्नीति अन्याय कर व्यवस्था बा अनफेयर टैक्सेशन अंधविश्वास ब्लाइंड बिलीफ और सामाजिक असमानता सोशियल इनइक्वालिटी रो समालोचना करथिले बा क्रिटिसाइज करथिले। इनसाइक्लोपीडिया जनसाधारण मध्य
ଇନଲାଇଟମେଣ୍ଟର ଧାରଣା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଫିସିଓକ୍ରାଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫିସିଓକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ 18ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ କସନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ କୃଷି ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ସ, କୃଷିରୁ ହିଁ ଦେଶ ଚଳେ। ସେମାନେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍, କୃଷିର ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ କର ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ହଟାଇ ଜମିର ଆୟ ଉପରେ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତକ ଓ ଲେଖକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାର କଥା କହିଥିଲେ। ଭୋଲ୍ଟେର୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ରୁସୋ ସମାନତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଡାଇଡେରଟ୍ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିସିଓକ୍ରାଟ୍ସ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମିଶି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିପ୍ଳବ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା 1789 ମସିହାରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ମଜବୁତ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କରେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଭିଜନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବଦଳିଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। This is Bimal, your history mentor and history educator. Keep watching, keep learning and keep growing. Thank you.